तो अगर तुम एल्ग्रो के रेगुलर व्यूअर हो तो तुमने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मेरी वीडियोस के थंबनेल्स बार बार अपने आप चेंज हो रहे थे। सेम ही वीडियो में कभी ये थंबनेल आता तो कभी ये। इस वीडियो के थंबनेल का तो पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया था। एंड पता है क्या, ऐसा करके मैंने अपने व्यूज लिटरली कुछ सेकंड्स में बढ़वा लिए थे। एंड आई कैन गारंटी इस 3 स्टेप फॉर्मूला को यूज करके फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा कंटेंट कैसा है, तुम्हारी नीश क्या है या टॉपिक क्या है, बल्कि तुम्हारे व्यूज बढ़ने पक्का है। नो कंडीशंस अप्लाइड। तो बात करते हैं हाउ टू गेट मोर व्यूज ऑन यूट्यूब फास्ट। तो जरा वीडियो पॉज करके इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, आगे काम आएगी। अब एक सिंपल सी चीज समझो, अगर एक वीडियो पर 5 मिलियन व्यूज आए हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है उस पर 5 मिलियन लोगों ने एक्चुअल में क्लिक किया है। अगर वो क्लिक ही ना करते तो व्यूज कहां से आते। सो जब तक CTR ज्यादा नहीं होगा व्यूज भूल जाओ। एंड यही काम में आती है ये लाइन। मैंने बिना कुछ किए बस इस 3 स्टेप फॉर्मूला को यूज करके इस वीडियो पर पूरे 41.73% व्यूज बढ़ा लिए थे। I literally saved the video from going dead। पर अब बात आती है मैंने ऐसा किया कैसे, बताता हूँ। ओके, सो फुटप्रिंट्स की एक वीडियो है अबाउट फ्रीलांसिंग। अब ऑनेस्टली जो थंबनेल और टाइटल अभी हैं, आई फील दे आर क्वाइट गुड। सिंस 4 years ऑफ फ्रीलांसिंग की बात हो रही है तो थंबनेल में एक रॉ सी पिक्चर लगाना इज क्वाइट अ गुड ऑप्शन। लेकिन तब भी व्हाट आई थिंक इज कि अगर इस थंबनेल की जगह लेफ्ट में ईयर 0 लिखकर थोड़ा सा नूब सेटअप होता और राइट में ईयर 4 लिखकर थोड़ा प्रोफेशनल सेटअप होता तो व्यूज ज्यादा आते। पर एल्ग्रो फुटप्रिंट्स ने भी अपनी तरफ से बेस्ट थंबनेल बनाकर डाला है और अब तू कह रहा है कि मे बी सेकंड वाले पर ज्यादा व्यूज आते। तुम दोनों लगा तो अंदाजा ही रहे हो ना हम किसकी माने। एंड यही खेल में आती है A/B टेस्टिंग। इट्स सिंपल, थोड़े टाइम तक हम पहला थंबनेल लगाएंगे, फिर थोड़े टाइम तक हम दूसरा थंबनेल लगा देंगे। अब जिसमें ज्यादा CTR आएगा दैट विल विन। चलना एल्ग्रो, अगर A/B टेस्टिंग इतनी तगड़ी चीज होती तो इसे सारे यूट्यूबर यूज करते ना। हमने तो आज तक नहीं सुना इसके बारे में। दोस्त तुम्हें किसने कह दिया ये फेमस नहीं है। YouTube का वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर मिस्टर बीस्ट इसे अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में यूज करता है। आफ्टर ही अपलोड्स एनी वीडियो वो उसके अगले कुछ दिनों तक थंबनेल बदलते रहता है। और मिस्टर बीस्ट के व्यूज कितने आते हैं, ऑलमोस्ट फ्रीकिंग 50 मिलियन व्यूज पर वीडियो। एंड मिस्टर बीस्ट तो बस एक एग्जांपल है। सही टाइम पर सही थंबनेल लगाने की वजह से मैंने अपने पिछले चैनल क्रिटिक पर लिटरली इस वीडियो को वायरल करवा लिया था, अदरवाइज ये फ्लॉप ही जाने वाली थी। बट अब बात आती है हम अपने चैनल पर A/B टेस्ट कैसे कर सकते हैं। कोई मेथड तो होगा ना इसका। एंड इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा इस 3 स्टेप फॉर्मूला को। ओके, सो YouTube पर थंबनेल A/B टेस्ट करने का स्टेप 1 है चूजिंग द राइट वीडियो। एंड अगर तुम्हें अपना नुकसान नहीं करवाना है तो इन 2 सिंपल पॉइंट्स को समझ लो। 1, YouTube एक वीडियो को उसके मेटा डेटा यानी टाइटल, थंबनेल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन ऐसी चीजों के बेसिस पर रैंक करता है। तो अब लॉजिकली सोचो, जो चीज तुम्हारी वीडियो रैंक का बेसिस थी वही बदल गई तो वीडियो भी तो दोबारा से रैंक होगी ना। तो सॉल्यूशन सिंपल है, तुम थंबनेल को छोड़कर कुछ और चेंज मत करना, क्योंकि अगर तुम टाइटल वगैरह चेंज करते हो YouTube तुम्हारी वीडियो को री इंडेक्स करेगा एंड यू कैन लूज सम व्यूज। पर टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जितना मैंने नोटिस किया है थंबनेल चेंज करने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन पॉइंट 2 है जिसका ध्यान तुम्हें रखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ टाइम पहले इस वीडियो पर A/B टेस्ट किया था एंड इसमें ये ओरिजिनल थंबनेल था। वहीं मैंने इस थंबनेल को एज माई सेकंड थंबनेल चूज किया था। इस वीडियो पर इनिशियली 2.05% का CTR था, बट थंबनेल चेंज करने के बाद CTR 1.64% हो गया था। अब अगेन इस 0.41% कम CTR की वजह से मुझे व्यूज का नुकसान हुआ था। क्या है एल्ग्रो, इतना नुकसान है तो A/B टेस्ट करना ही क्यों है। चुप, नहीं करोगे तो और ज्यादा नुकसान होगा। देखो, पहला नुकसान तो थंबनेल चेंज करने से होगा ही नहीं। रही बात दूसरे नुकसान की, तो अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे व्यूज या CTR एकदम से नीचे जा रहे हैं तो टेस्ट को स्टॉप कर देना, सिंपल। लेकिन एक फॉरेन चैनल है एंड जब उसने ये टाइटल थंबनेल लगाया था वीडियो की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी थी नहीं। ही चेंज्ड देम एंड बूम, वीडियो वेंट वायरल। तो अगर टेस्ट सक्सेसफुल होता है तुम लिटरली अपनी डेड वीडियोस को वायरल करवा सकते हो। एंड YouTube के टॉप चैनल्स ऐसा ऑलरेडी कर रहे हैं। बट अब बात आती है वीडियो तो हम चूज कर लेंगे, पर एक्चुअल में A/B टेस्ट करना कैसे है, अगेन बताता हूँ।
ओके, सो मैं तुम्हें ए बी टेस्ट करने का दूसरा तरीका भी बता दूंगा, बट पर्सनली मैं ऐसा करने के लिए ट्यूबबडी का यूज करता हूँ। तो पहले इसकी बात करते हैं। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसे यूज करता हूँ तो तुम्हें बता रहा हूँ। सो मेरी तरह ए बी टेस्ट करने के लिए तुम्हें सबसे पहले जाना पड़ेगा ट्यूबबडी की वेबसाइट पर। अब यहाँ साइन इन वगैरह करने के बाद डायरेक्ट चलते हैं ए बी टेस्ट वाले सेक्शन में। अब अगर तुम्हें याद हो तो मैंने करीब 2 महीने पहले सौरव की ग्रोथ का एनालिसिस करते हुए ये वीडियो बनाई थी, बट वीडियो डालने से पहले आई अनाउंस्ड अबाउट इट ऑन माई कम्युनिटी पोस्ट। और ऑल्दो वीडियो में फाइनली मैंने इस थंबनेल को यूज किया था, कम्युनिटी पोस्ट का थंबनेल कुछ और ही था। एक्चुअल में मैंने इस थंबनेल में सौरभ की पुरानी सी फोटो इंटेंशनली लगाई थी। इसके पीछे की थिंकिंग सिंपल थी। लेफ्ट में दिखेगा एल्गोरिदम हैकर, विच इज अ ग्रेटली पॉजिटिव वर्ड, बट राइट में थोड़ी इमेच्योर और पुरानी सी फोटो होने की वजह से उनके माइंड में कई सारे क्वेश्चंस आएंगे। यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये कौन इंसान है जिसने एल्गोरिदम को हैक कर लिया एंड व्हाट नॉट। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो पर क्लिक करते एंड हेंस मोर व्यूज। बट प्रॉब्लम ये थी कि इस वीडियो का मेन पॉइंट वाज सौरव, एंड अगर लोग उसकी फोटो को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो इससे तो मेरा नुकसान हो जाता ना, व्यूज ज्यादा आने की बजाय कम हो जाते। हेंस आई यूज्ड दिस सेकंड थंबनेल जिसमें सौरभ की फोटो बिल्कुल क्लियर है एंड इट्स काइंड ऑफ मोर प्रोफेशनल टू। स्टिल लगा तो मैं अंदाजा ही रहा था, हु नोज मे बी पहले वाला थंबनेल बेटर वर्क करता। ऐसे में मैं ट्यूबबडी पर जाकर सिंपली इस वीडियो को सर्च करके थंबनेल CTR टेस्ट सिलेक्ट कर लूंगा। टाइम पीरियड तुम चाहो तो कुछ भी रख सकते हो, बाकी मैं तो ट्यूबबडी को ही डिसाइड करने दूंगा। अब एक थंबनेल तो ऑलरेडी वीडियो पर लगा ही हुआ है, तो मैं वेरिएशन वाले ऑप्शन में दूसरे थंबनेल को अपलोड करके टेस्ट शुरू कर दूंगा। नाउ ऑल आई हैव टू डू इज वेट। 3 से 4 दिन में मुझे एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि मेरी कौन सी थ्योरी ज्यादा सही थी। एंड ये चीज कितनी पावरफुल है तुम मेरे पुराने किए गए ए बी टेस्ट के रिजल्ट को देखे बिना नहीं समझ पाओगे। तो बात करते हैं ए बी टेस्ट के स्टेप 3 की। ओके, सो मैं पर्सनली 2 तरीके के ए बी टेस्ट करता हूँ, स्मॉल और बिग ए बी टेस्ट। अब इनका क्या मतलब है, देखो बिग ए बी टेस्ट बड़े ही सिंपल होते हैं। जब भी मुझे कोई 2 ऐसे थंबनेल में कंपैरिजन करना होता है विच आर कंप्लीटली डिफरेंट, आई कॉल इट टेस्ट विद बिग चेंजेस। फॉर एग्जांपल इस वीडियो के पहले थंबनेल का कॉन्सेप्ट था गेटिंग ट्रस्ट ऑफ द ऑडियंस थ्रू द ग्राफ प्लस विजुअली ट्राइंग टू क्रिएट अ सेंस ऑफ फियर, कि वायरल होने के बाद चैनल एकदम से डेड हो जाता है। वहीं सेकंड थंबनेल फोकस्ड ऑन सिंपलिसिटी, उसने बस 2 सिंपल वर्ड्स वायरल और डेड को कनेक्ट करके एक सेंस ऑफ फियर बनाने की कोशिश करी। अब ए बी टेस्ट करने के बाद दी सेकंड थंबनेल वन, एंड ऐसे में फ्यूचर के लिए मेरे पास डेटा होगा कि सिंपल थिंग्स वर्क बेटर। बट स्टिल ऐसे टेस्ट्स के रिजल्ट काफी लिमिटेड होते हैं, बट जब तुम स्मॉल टेस्ट्स के फायदे सुनोगे तुम कहोगे ये तो जादू है। फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो के इन 2 थंबनेल्स को देखो, दोनों का कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ व्यूज, स्टेप्स, कलर सब ऑलमोस्ट सेम ही है, बट इनमें मेनली 2 फर्क है। सेकंड वन इज मोर सिंपल, वहीं इमोजी ना होने की वजह से थंबनेल में से इमोशन भी मिसिंग है। ए बी टेस्ट का रिजल्ट आया एंड द सेकंड थंबनेल वन। बट यार एक बार तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है ना, एंड इसीलिए मैंने इन 2 पॉइंट्स को सिर्फ एक नहीं बल्कि 3-4 वीडियोस पर टेस्ट किया, बट रिजल्ट सेम आया। अब जरा रुको और सोचो, मेरे पास अब ऐसा डेटा है जो कि मेरे अलावा पूरे वर्ल्ड में किसी के पास भी नहीं है। मुझे एग्जैक्टली पता है अगर मैं फ्यूचर में एक क्लीन फॉर्मेट यूज करूंगा आई विल गेट मोर व्यूज। एंड ये तो कुछ भी नहीं है, इस ए बी टेस्ट में दोनों थंबनेल्स बिल्कुल सेम थे, बस एक में 4000 सब्सक्राइबर्स इन 20 डे लिखा था तो दूसरे में 4000 सब्सक्राइबर्स इन जस्ट 20 डेज लिखा था, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस। बट इसके रिजल्ट को देखकर अब मुझे एग्जैक्टली पता है कि फ्यूचर में मुझे जस्ट वर्ड का यूज करना चाहिए या नहीं। इस वाले टेस्ट से मुझे एग्जैक्टली पता चल गया कि 50,000 सब्सक्राइबर्स इन 50 डेज ज्यादा इफेक्टिव है या 50,000 सब्सक्राइबर्स इन 2 मंथ्स। ऐसे में जब मैं अपनी 100,000 सब्सक्राइबर्स वाली वीडियो बनाऊंगा मुझे पहले से पता होगा कि 100,000 सब्सक्राइबर्स इन 100 डेज लिखने से ज्यादा व्यूज आएंगे या 100,000 सब्सक्राइबर्स इन 3 मंथ्स लिखने से ज्यादा व्यूज आएंगे। एंड इसके बारे में सबसे बढ़िया बात तो ये है कि ये डेटा सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास भी नहीं है। ऐसे ही इस थर्ड टेस्ट को करने के बाद आई एग्जैक्टली नो कि थंबनेल में सीक्रेट वर्ड यूज करने से ज्यादा व्यूज आएंगे या मोर व्यूज करने से। अब मुझे नहीं पता तुम ये चीज देख पा रहे हो या नहीं, बट इस डेटा को यूज करके फ्यूचर में मेरे लाखों एक्स्ट्रा व्यूज आने वाले हैं। बिकॉज मैं अंदाजा नहीं लगा रहूंगा बल्कि मुझे एग्जैक्टली पता होगा व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट। अब ऑल्दो ये काफी
काफी मुश्किल और इनफेक्टिव तरीका है। तुम चाहो तो YouTube स्टूडियो में जाकर अपना थंबनेल चेंज करने के बाद वीडियो का CTR और व्यूज मॉनिटर करके खुद एक A/B टेस्ट कर सकते हो, बट मुझे तो एक साथ कई सारे वीडियोस के A/B टेस्ट करने होते हैं, तो आई सिंपली यूज TubeBuddy फॉर इट। बट द प्रॉब्लम इज A/B टेस्ट सिर्फ TubeBuddy के लेजेंड प्लान में मिलता है, विच इज एक्सपेंसिव। तो डिस्क्रिप्शन में एक स्पेशल लिंक होगी, जाओ क्लिक करो और 1 महीने तक फ्री में जितने टेस्ट करने करो। बेसिकली तुम उस लिंक को यूज करके किसी भी प्लान का 1 महीने का फ्री ट्रायल ले सकते हो। एंड अगेन वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं पर्सनली यूज करता हूं तो तुम्हें बता रहा हूं। बाकी अगर तुम्हें मेरे A/B टेस्ट के रिजल्ट्स जानने हैं तो कमेंट करना, रिजल्ट्स वीडियो आ जाएगी।